हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बैंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज शाम की रीडिंग नहीं आ पाई क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, तो बहुत बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले, सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। कई बार कुछ लोग लिखते हैं कि मैम मैरिड लोगों के लिए रीडिंग करिए या ऐसे करिए वैसे करिए। रीडिंग सभी के लिए होती है। मैं जहाँ पे मैरिड की सिचुएशन आती है वहाँ मैं बोल देती हूँ कि मैरिड है। वहाँ पे मतलब आप थंबनेल में मैं लिखूँ कि ये मैरिड लोगों के लिए है तो ही आपको लगेगा क्या। कई बार रीडिंग आती है, रीडिंग में खुद ही दिख जाता है कि कितने लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं। वो रीडिंग सभी के लिए होती है। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप सेम सेक्स में हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप क्रश है किसी के लिए, या आप क्रश के लिए मोस्टली नहीं देख करते हैं रीडिंग। जस्ट बिकॉज क्रश को क्या होता है उसको आपके बारे में नहीं पता होता है, तो क्रश के लिए रीडिंग नहीं देखना है। क्रश वो होता है जिसको हम पसंद करते हैं बट उसको पता भी नहीं होता कि हम उसको पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं क्रश के लिए रीडिंग बेसिकली नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ पे सामने वाला भी जानता है एटलीस्ट कि आप उसको पसंद करते हो, वहाँ पे उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। लव रिलेशंस, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, उन लोगों के लिए सभी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। टॉक्सिसिटी, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। चीटिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व है, टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कार्मिक, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिसिटी, चीटिंग, कार्मिक। बट आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत कह रहा है कोई किसी को। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकती बिकॉज आज मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है चिल्लाने की, तो इतने में ही एडजस्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। 11 ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, या फिर आपका सोलमेट मिलने वाला है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, यहाँ कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई किसी को बोल रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड, या डिवाइन बोल रहे हैं, मतलब यहाँ तो ये आप दोनों के हिस्से में है, तो डिवाइन भी कह सकते हैं कि इस चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, चीटिंग है, कार्मिक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, 11 की एनर्जी है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप और आपके पर्सन। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड मैं रिवर्स में नहीं लूँगी बिकॉज मुझे कहीं दिखा था, लेकिन वो मुझे सीधा करना है क्योंकि वो ऑलरेडी टेढ़ा उल्टा ही है। चलो जब आएगा मैं उसको सीधा करके ही पढ़ूंगी, ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एम्परर, डेथ। जोडिक साइन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हुई है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, कोई फिजिकली किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई इंसान है जिसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित है या उसकी पावर पोजीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली मतलब बाहर की जो ब्यूटी होती है ना, जो ऑरा होता है उससे बहुत प्रभावित है। लव जैसा तो नहीं कह सकते बट हाँ किसी के अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है किसी के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, शायद इसी क्वीन ऑफ वेंट्स को देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई स्लीपलेस नाइट हो सकती है, किसी बात का रिग्रेट हो सकता है इन्हें। ठीक है, इनके सर में दर्द रह सकता है, कुछ है, स्लीपलेस नाइट है यहाँ पे। 9 की एनर्जी है, कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ डेथ की एनर्जी भी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया, मतलब कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब दूसरी चीज़ इसलिए शुरू की जा रही है, मतलब एंड की जा रही है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई विश इनकी या तो पूरी हुई है या ये पूरी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी तरीके की किसी प्यार की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इमोशनल हो सकते हैं बट इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है तो पहले प्यार के बारे में नहीं सोचते हैं, उन जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं कोई मैरिज है, कहीं पे कुछ है या मैरिज का सपना है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई देती है। काफ़ी ईगो में है, पावर में है। ठीक है, ये चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये पावर में आकर के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। या फिर कहीं पे एक चीज़ ये भी है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है गुस्से में इम्पल्सिव होकर के कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी मैसेज के कम्युनिकेशन का किसी का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, बहुत खुद को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, या ये खुद की इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि इस वक्त अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने पावर पोजीशन पे ध्यान देना चाहते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। कहीं से किसी मैसेज का वेट करें। अब ये मैसेज इनका फाइनेंशियल वाइज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगला ही कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल का, जो मॉनिटरी किसी तरीके के लॉस को दिखाता है, जहाँ पे पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, बीमारी है या अकेलापन है कहीं पे भी। ठीक है, बहुत डिप्रेस्ड, बीमार और अकेलेपन वाली एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है, क्राइसिस वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको ये किसी तरीके के किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, जो कि जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, तो किसी पर्सन के लिए की तरफ से भी हो सकता है, हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी, यहाँ पे ये खुद को बहुत अकेला समझ रहे हैं कि इनको बहुत अकेले पड़ गए हैं और बहुत परेशान है ये। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी के साथ शायद हैं, या हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं करें, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये चीज़ है। 4 ऑफ वेंट्स, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, मैरिज कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई देती है कि या तो इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है या ये ऑलरेडी मैरिड है, ये कंडीशन हो सकती है इनकी।
और या इनकी मैरिज कहीं ना कहीं की जा रही है, कहीं कुछ बैलेंस, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज कर चुके हैं या मैरिज होने वाली है, जस्ट यहाँ पे है, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, या करनी पड़ेगी एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये बैलेंस करना चाहते हैं कहीं पे भी चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन, आप लोग ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से डील करें जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे चीज़ों को कुछ, मतलब मैं आपके लिए अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी तो मैं उनकी जनरल निकाल रही हूँ। तो ये कहीं कुछ 2 सिचुएशन है जिनमें ये बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये नज़र दिखा। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा इन लोगों की ज़िंदगी में, मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ में। 4 ऑफ सॉर्ड कप्स की एनर्जी है, ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्हें क्या हो रहा है कि ये किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, या तो किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, उसका प्रपोजल उसको दे नहीं पा रहे हैं, या किसी को प्रपोजल जो लेना चाहते हैं वो प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं किसी का, ठीक है। यहाँ पे इन्हें ऐसी मैरिज पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, या जो भी रीज़न हो, या सामने वाला कहीं ना कहीं मैरिज जरूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस करना, कोई एक पर्सन हो सकता है जो मैरिड है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, या तो मैरिड है या मैरिज होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये किसी के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़े से डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। अब किसका प्यार खो दिया है पता नहीं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का। इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, डेफिनेटली 2 सिचुएशन है जहाँ पे इनकी वेटिंग एनर्जी जा रही है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी भी है ये, ठीक है। हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि ये फिजिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी के लिए भी, इनकी ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं कहीं, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यस। यहाँ चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, चीटिंग है, रिग्रेट है, यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में चीटिंग भी है, रिग्रेट भी है बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में, इनको स्लीपलेस नाइट भी है इनकी, इन्हें कहीं कुछ शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की, कहीं कोई रिश्ता इनको ख़त्म करना है कहीं ना कहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि चीटिंग ज़रूर करेंगे, कहीं हार्ट ब्रेक है इनको, बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल सोल कनेक्शन फील करते हैं, पर वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली बनाना चाहते हैं, बट फैमिली यहाँ पे या तो कोई इनका प्रपोजल ले नहीं रहा है, ये प्रपोजल अपना देना चाहते हैं पर या तो खुद नहीं दे पा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं, या कोई इनको देने नहीं दे रहा है, ये चीज़ है। बॉटम तो अब हमने देख लिया है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज ज्वाइन। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ प्यार है यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ ट्रू लव है, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इनकी, ठीक है। उसी को लेकर के इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इन्हें किसी एक जगह शुरुआत करनी है, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, 2 ऑफ कप्स, जिसके साथ ही अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और लेकिन वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो ये हार्ट ब्रेक है। या तो वो पर्सन जिसको ये देना चाहते हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, या ये खुद ही थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ये चीज़ है। 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ बाबा जी? 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनकी मैरिज या तो हो रही है और किसी की तरफ से ये मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या तो इनको कहीं से कंफर्मेशन आने वाली है कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, या इनका एक तरफ इनकी मैरिज होने वाली है, दूसरी तरफ ये किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जो कि आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है फाइनेंशियल वाइज ये कहीं पे किसी जॉब का या कहीं से कोई कॉल लेटर आने वाला है, या जॉब की तरफ का कोई मैसेज आने वाला है इस तरीके से, और ये वहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई रिजल्ट आने वाला हो, कहीं जॉब का कन्फर्मेशन आने वाला हो, कॉल लेटर आने वाली हो, किसी चीज़ का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने वाला हो जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, या फिर मतलब मॉनिटरी गेन पैसा मिल रहा है इनको, जहाँ से इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये उसका भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए।
6 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों पे अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए चीज़ों में खुद के अंदर बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं और अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, साथ में ये अपने काम पे, अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छे से काम करें, अच्छी अर्निंग हो, इनकी सारी चीज़ें सेटल हो, ताकि ये अपनी सारी विशेस को पूरा कर सकें। ये है इनकी एनर्जी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ फिलहाल के लिए इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी, इमोशनली नहीं, मूव ऑन करने की एनर्जी है, किसी को साथ में लेकर मूव ऑन करने की एनर्जी है। बेसिकली इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये उनमें नहीं रहना चाहते, ये परेशान नहीं रहना चाहते। होल्ड, ये बेसिकली परेशान नहीं रहना चाहते, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। जो भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे है टॉक्सिसिटी है, चीटिंग है, कार्मिक है यहाँ पे, तो इनकी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत है, तो ये उससे दूर जाना चाहते हैं। फिलहाल ये अपनी ज़िंदगी में खुद खुश रहना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ वेंट्स को टू ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन हो सकती हैं, जहाँ या तो किसी से मैरिज करने का इनका सपना था, वो सपना इनका टूट गया है, क्योंकि सामने वाले बंदे का प्यार इन्होंने खो दिया है। इनको ऐसा लगता है प्यार या तो खो दिया है। ये दो सिचुएशन के बीच में झूलते झूलते इन्हें, हो सकता है एक तरफ फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब फैमिली की कोई एनर्जी अभी तक आई नहीं है तो हम फैमिली नहीं कहेंगे, बट कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है। हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। जब भी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे कोई दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें कोई एक जगह ख़त्म करना है। तो या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज ख़त्म कर रहे हैं, या जहाँ मैरिज का सपना था वहाँ पे मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही इनको, ठीक है। तो हो सकता है ये वहाँ पे चीज़ें ख़त्म करें। तो या तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं, सामने वाला पर्सन ही इनको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, या इनकी कुछ अपनी पर्सनल ऐसी इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। इनको ये लग रहा है कि ये प्यार या तो खो दिया है या खो देंगे, सिर्फ ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। मोस्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन है, जहाँ वो किसी एक सिचुएशन को ख़त्म करके दूसरे को शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है इनका, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। टॉक्सिक माइंडसेट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैरिज या तो ख़त्म हो रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रिपल टू की रिपीटिशंस है यहाँ पे। ट्रिपल टू आपको टू की रिपीटिशंस है, मतलब ट्रिपल टू आपको हो सकता है दिखाई देता हो। 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं। वो जानते हैं कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, आप भी उतना ही उनसे प्यार करते हो, ठीक है। ये चीज़ है। इमोशनली आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट हैं आप लोग, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है जगलिंग, मतलब किसी मैरिज के टूट जाने को, या पॉसिबिलिटी ख़त्म हो रही है। शादी उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ नहीं हो सकती। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे उनको एक खतरा नज़र आ रहा है कि शादी चलेगी नहीं, टूट जाएगी। और जहाँ अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है
कि ये मैरिज कभी हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, मैरिज ही नहीं हो सकती, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब हार्ट ब्रेक। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है। आप थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, जो जिसके लिए हो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं आया। अभी हम देख लेंगे क्लैरिफायर में। वैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए उनका कैरियर हो सकता है, किसी के लिए कोई लविंग पर्सन हो सकता है, किसी के लिए उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। और आपके पर्सन 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको इतना पता है कि अगर ये एक तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ कोई इनसे अपना इनका बहुत खास छूट जाएगा। जो छूटेगा वो भी, चाहे वो उनका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनके भाई बहन हों, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो उधर कोई छूट जाएगा जो कि बहुत अपना है। ठीक है, और अगर वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो आप छूट जाओगे, क्योंकि आपके साथ भी एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके साथ भी बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, पास्ट में भी हुए हैं। ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हैं। ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जहाँ आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है। उनको खुद भी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी चीटर हो। उनको दिमाग में ये चीज़ आ रही है। और सेकंड चीज़, उनको ये भी लग रहा है कि आप ऐसा सोचते होगे उनके बारे में, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया है, तो उनको ऐसा भी लगता है कि अब आप उनको चीट करोगे, या आप उनको ऐसा समझते हो कि वो चीटर है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फिलहाल वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। वो ना तो आपके साथ कोई झगड़ा किरकिर करना चाहते हैं, ना ही उनका इरादा है कि किसी तरीके की कोई ब्लेम गेम हो कि तुम चीटर हो, तुम चीटर हो, या तो वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहते। वो ना तो उनके माइंड में अगर आपको लेकर के डाउट है तो वो उससे भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनके माइंड में इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप उनके ऊपर ब्लेम करोगे या उनको बोलोगे चीटिंग वीटिंग, या जो भी लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में होते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से दूर, टॉक्सिसिटी उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप एक टॉक्सिक माइंड है आपका, या आपको लग सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक चीटर हो। आप तो उनको ऑलरेडी बोलते ही हो कि आप चीटर हो। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता हो, तो वो फिलहाल उनकी एनर्जी आपसे मूव ऑन करने की है। ठीक है, ये चीज़ है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपको मानते हैं कि आप एक डिवाइन पास्ट लाइफ से उनकी ज़िंदगी में आए हो, और आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो उनका। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब आप इस दुनिया के नहीं हो, आप उनके लिए ही इस दुनिया में आए हो। ठीक है, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ आप एक तोहफा है उनके लिए। आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन अगेन वही एनर्जी है कि इनकी ये बहुत 2 जगलिंग सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन की यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किसी तरीके के मॉनिटरी फाइनेंशियल गेन के आने का वेट कर रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फिलहाल के लिए इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, और विड्रॉल कर रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है, तकलीफ हो रही है इनको। ठीक है, इनके लिए मूवमेंट, इनके लिए आगे बढ़ना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ पूछना क्या है, रीडिंग तो पूरी क्लियर आ ही गई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके साथ या तो मैरिज थी, तो मैरिज ख़त्म करके कहीं और मैरिज की जा रही है उनकी, जहाँ वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है आप लोगों के बीच में। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों को। आपको लगता है कि आपका पार्टनर चीटिंग करता है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप चीटर हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों का, सबका नहीं मैं बोल रही, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी आप लोगों के बीच में आई है। तो यहाँ हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, कार्मिक भी है, तो कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से जो डील कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन को आपके साथ मैरिज पॉसिबल होती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में अपनी मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में अपनी मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ईगो की एनर्जी दिखाई देती है, पावर की एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ख्वाहिशें, एक तरफ प्यार है, ठीक है। एक तरफ सारी ख्वाहिशें हैं, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार है इनके दिल में, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है और दूसरी तरफ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं ये चीज़। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किधर बढ़े, ठीक है। ये अपनी विशेस को पूरा करें, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, या अपने ट्रू लव जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सोल कनेक्शन इनके साथ फील, सोल बॉन्ड जो है ना वो शेयर करते हैं, ये उस तरफ बढ़ें कि जो सब कुछ जहाँ से मिल रहा है उधर बढ़ें, जहाँ से इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं ये उधर बढ़ें। तो इनको इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन इनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या चुनना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, प्यार चुनना चाहिए या सारी ख्वाहिशें, ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा है, रुपया पैसा शादी बच्चे फैमिली सब कुछ एक तरफ मिल रहा है और एक तरफ सिर्फ प्यार है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि किधर बढ़े, क्योंकि कोई एक तो हर्ट होगा यहाँ पे और ख़ुद तो ये हर्ट है ही है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फ़िलहाल के लिए खुद को इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे ना रिश्ते ख़त्म किए हुए हैं, अभी आप अभी इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, आपने इनसे रिश्ते ख़त्म किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है, या ख़त्म कर दोगे। अभी आपको यहाँ पे इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये इनकी कन्फ्यूज़न, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें, ठीक है। फिलहाल ये इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका इरादा जहाँ पे है ना, जिसको ये अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं ना, उसके साथ जिसके साथ ये अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है ये आपकी तरफ से ही किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इनका इरादा आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखने का है, अपनी मैरिज देखने का। इनको ऐसा लगता है कि ये अपना प्यार जो है ना, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। ये वहीं पे स्टेबल होना चाहते हैं जहाँ इनकी रूह को सुकून मिले, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ये एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है अकेला, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है या इन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। ज़्यादातर के केस में इनको ऐसा ही लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। ये अकेले रह गए हैं, आप सबसे ज़्यादा इनके अजीज़ थे, लेकिन आपने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इनको नींद नहीं आ रही है आपके बगैर, ये बहुत खाली अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनका कोई ख़ास चला गया है इनकी ज़िंदगी से, ठीक है। इनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि इनका कोई ख़ास बहुत अपना था जो वो इंसान इनसे छूट गया है। अब इन्हें नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके एक मुश्किल वक्त में आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, ये इनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकान से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स था वहाँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। ये आपके साथ लॉयल रहना चाहते हो, ये आपको भी एक फेयर पर्सन के तौर पे देखते हैं कि आप भी बहुत लॉयल रहे हो इनके लिए, ये चीज़ है। और ये आप खुद भी आपको लॉयल बनना चाहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है।
हो सकता है डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पे ये अपना काम कर रहे हैं, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई लॉ वगैरह की फील्ड से जुड़े हों, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़, या फिर भगवान के किसी काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये चीज़ है। लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, जामिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप लोग, काफ़ी सारे लोग, आप या तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेंट हो, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, प्यार डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है। परिस्थितियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में चाहे जैसी हों, चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाफट से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, 1111 लिखो या फिर ट्विन फ्लेम लिखो, ठीक है, यूनियन लिखो, मैरिज लिखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ओके ओके ओके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन, अपनी फैमिली देखते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में रहता है, 24 घंटे फैंटेसाइज करते हैं। ये आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम आपका अपना स्पेंड किया है, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी, कुछ वीक्स के अंदर ही आपको ये मिल सकता है, ठीक है। प्रपोजल किसी तरीके का आ सकता है, कुछ वीक्स के अंदर ही आप लोगों को किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज इनकी बहुत मिसिंग एनर्जी है, ये आपको ऑलरेडी अपनी एक फैमिली का हिस्सा मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी खुद को, ये अपनी ख्यालों की दुनिया में आपको इमेजिन करते हैं कि वो है, आप हैं और इनके बच्चे हैं और ये खूबसूरत सा घर है इनका, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इमेजिन करते हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। अब हम देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, ताकि हम 2 कार्ड निकालेंगे, 2 या 3 कार्ड देखेंगे कि आपकी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कहीं कुछ आपने इन्वेस्ट किया है तो आप उनके फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने शायद अपनी तरफ से सब कुछ किया है इस रिश्ते में, अब आपको लगता है कि अब सामने वाले की बारी है, ठीक है। आपको जो प्यार के सीड्स बोने थे वो आपने बो दिए हैं, आपको जो करना था आपने अपनी तरफ से कर दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करते हैं। आपकी खुद की भी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। आप भी रातों को बहुत ज़्यादा जाग रहे हो सकता है आपके सर में दर्द भी रहता हो, ठीक है। आपको नींद नहीं पूरी हो रही है, ये तरीके की, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, और आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है, दुख हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। बेचैनी हो सकती है आपको, और यहाँ पे आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियल्स है कहीं तो फाइनेंशियल्स के आने का भी वेट कर रहे हो। सेकेंड चीज़, आप इस चीज़ का भी वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव आपकी तरफ से लें। आप खुद से नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप सक्सेस जरूर चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट आप अपनी तरफ से आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुद आपकी तरफ आए, वो खुद आपके लिए एक एक्शन लें, ठीक है। आपको मालूम है कि आपने जो किया बिल्कुल सही था, आपने आज तक आपके हिसाब से जो कुछ है कि आपने सब कुछ सही किया है, और अब आप वेट कर रहे हैं इस बात का कि आपके पर्सन आपको खुद से कम्युनिकेट करें, वो खुद से आपके लिए एक्शन लें। हालांकि आपका इरादा, चाहते हो आप भी कि इस रिश्ते में सक्सेस आए। स्लीपलेस नाइट आपकी भी हो रही है, बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी मिक्स करते हैं, हो सकता नहीं है, आप लोग सच में एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।